is there any internship is also available in your? इसका एडवांटेज ये है कि आफ्टर मास्टर्स यू कैन पिक अप एनी फील्ड। इसमें गवर्नमेंट जॉब भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट के सेक्टर में भी ये साइकोलॉजिस्ट की डिमांड है। पे स्केल तो स्टार्टिंग स्टेज से लेकर के एक प्रोफेशनल स्टेज तक इसका पे स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जा सकता है? 50, 60, 1 लाख ऐसा आराम से पर मंथ कमा सकते हो। सो इट इज एज गुड पेइंग एज एनी अदर कॉर्पोरेट जॉब। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट आई गेस परस्यू करते होंगे साइकोलॉजी के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ने के बावजूद जब वो फील्ड वर्क में आते होंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, कि नहीं नहीं कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। एट दैट स्टेज जब वो प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते तब उन्हें समझ में आता है कि नहीं, ये फील्ड मेरे लिए है ही नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो इज देयर एनी अदर ऑप्शन दे कैन एक्सप्लोर? क्योंकि अब इतना पढ़ाई तो हो गया, उन्होंने काफी सारा टाइम इन्वेस्ट कर चुका है, तो क्या इसी फील्ड में और कुछ भी है जो वो कहीं और जा सकते हैं और वो किसी और चीज में सक्सेसफुल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? ऑफ कोर्स बहुत वास्ट फील्ड है ये। तो अगर आपको लग रहा है कि थेरेपी इज नॉट योर कप ऑफ टी या काउंसलिंग नहीं हो पा रहा है आपसे, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो अपनी बॉडी पे, या लेट्स से XYZ रीजन की वजह से आपको ये काम या डेजिग्नेशन ही पसंद नहीं आ रहा है, तो आप बहुत चीजें कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। साइकोलॉजी का एडवांटेज ये है कि आफ्टर मास्टर्स यू कैन पिक अप एनी फील्ड। अगर आपको पूरा फील्ड ही चेंज करना है, आप वो पूरा फील्ड ही चेंज कर सकते हो। आप बिजनेस में जा सकते हो। बिजनेस क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज का एक सब्जेक्ट है बिजनेस में, HR का, वो आपको इजीली जॉब भी मिल सकता है और आप कोर्स भी कर सकते हो, क्योंकि इट इज वेरी मच रिलेटेड टू साइकोलॉजी। तो ये तो फील्ड स्विच हो गया इजी। कॉमर्स वाले जो लोग हैं बैकग्राउंड, या साइंस वाले बैकग्राउंड हैं, वो स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हैं। अच्छा, एक रिसर्चर बन सकते हैं कि अच्छा मुझे थेरेपी नहीं करनी, मुझे पेशेंट नहीं देखने, तो आई एम गोइंग टू रिसर्च मोर ऑन द फील्ड। तो उसमें आपका ह्यूमन इंटरेक्शन कम रहता है, काउंसलिंग कम रहती है, तो आप एक स्टैटिस्टिकल रिसर्चर या साइंटिस्ट भी बन सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत डिफरेंट चीजें हैं। अभी मास्टर्स डिग्री है तो यू कैन लिटरली पिक अप एनी बेसिक लेवल जॉब्स, कोई भी फील्ड का, बिकॉज उतनी नॉलेज तो है आपको। विद मास्टर्स आपको पता होगा, अगर आप मास्टर्स इन आर्ट्स करते हो या मास्टर्स ऑफ साइंस इन साइकोलॉजी करते हो, साइकोलॉजी ही एक मेन सब्जेक्ट नहीं होता है, बाकी सब्जेक्ट भी कवर होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हो गया। अगर आपको पेशेंट्स देखने पसंद नहीं है तो आप एक कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। कंपनी में क्या वर्क प्लेस में स्ट्रेसेस होते हैं लोगों को, उस पर काम कर सकते हो एज ए इंडस्ट्री साइकोलॉजिस्ट। काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है मेरे हिसाब से। इट्स नॉट वेरी कॉमन, बट जॉब प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं इस फील्ड में। आजकल सारी कंपनीज में पॉलिसीज आई हैं कि मेंटल हेल्थ एम्प्लॉयज का हमें ध्यान रखते हुए एक बहुत बड़ी कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो चलानी पड़ती है। कुछ मेंटल हेल्थ पॉलिसीज अभी इंडिया में इनकलकेट हुई हैं, सो दे एक कंपलसरी है कि आप वो कर सकते हो। टीचर बन सकते हो स्कूल में। यू कैन वर्क एज अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट, जहाँ पे बेसिक इतना स्ट्रेस नहीं होता है, काउंसलिंग नहीं करनी पड़ती है, बट यू हैव टू डील विद बेसिक इश्यूज ऑफ चिल्ड्रन। प्रोफेसर बन सकते हो। थेरेपी लेना पसंद नहीं है, बट इतनी सारी नॉलेज आपने पढ़ाई से अब्सॉर्ब करी है, व्हाई नॉट शेयर इट अहेड। ट्यूशन क्लासेस ले सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, एनीथिंग। सो ये फील्ड ऐसी इतनी वर्सेटाइल है कि आप कुछ भी कर सकते हो। एंड इनफैक्ट काफी ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो हमेशा एक बैकअप करियर रखते हैं या बैकअप इनकम का सोर्स रखते हैं। तो आजकल ऐसा टाइम हो गया है कि हमारी डिमांड ज्यादा है और सैलरी थोड़ा उसमें सब कुछ फिट नहीं होता है। तो अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, आप यंग हो, भाग सकते हो इधर उधर, सो यू कैन मैनेज 2 careers एट द सेम टाइम एज वेल। अच्छा, तो इज देयर एनी इंटर्नशिप इज आल्सो अवेलेबल इन योर फील्ड की बच्चे ताकि एक्सपीरियंस कर सके कि हाँ ठीक है प्रैक्टिकल वर्क कैसे होता है? यस, इंटर्नशिप्स बहुत हैं। आप जिस भी एरिया में रहते हो, आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि आपके आसपास प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट कौन है। बहुत गिविंग होते हैं साइकोलॉजिस्ट, आप उनके साथ कनेक्ट करके आप एक इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैं पुणे में सिचुएटेड हूँ, सो कोई भी अगर स्टूडेंट पुणे में है तो डेफिनेटली दे कैन कॉन्टैक्ट मी। आई वुड लव टू हैव इंटर्न्स एंड टीच देम हाउ मच एवर आई कैन। सो
इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत है, कंपनीज भी देती हैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो हॉस्पिटल्स में भी काफी प्रोग्राम्स होते हैं फॉर इंटर्नशिप। ऑनलाइन इंटर्नशिप्स भी होती है जहाँ पे अगर आप कॉलेज हेक्टिक है और कम्यूट नहीं कर सकते हो तो आप ऑनलाइन इंटर्नशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको केसेस देखने मिलते हैं, डिस्कस करने मिलते हैं, एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के साथ बैठ के अपने डाउट्स क्लियर करने मिलते हैं। सो यस, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स बहुत हैं फील्ड में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिटीज। और क्या इसमें गवर्नमेंट जॉब भी अवेलेबल है? गवर्नमेंट के सेक्टर में भी ये साइकोलॉजिस्ट की डिमांड है? यस, बहुत है। काफी ओपनिंग्स आती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, जहाँ पे जैसे DRDO की रिसेंट ओपनिंग आई थी, उनको एक मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट की जरूरत थी फॉर सम प्रोजेक्ट, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा था उनका। फिर स्पेस इंडियन स्पेस एजेंसी में भी एक साइकोलॉजिस्ट की ओपनिंग आई थी। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। आजकल साइकोलॉजी एक ऐसा बूम फील्ड हो गई है कि हर किसी को कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज, मे बी टेक्निकल हो गया, मे बी स्टैटिस्टिकल हो गया, रिसर्च में हो गया, लगती ही है ऑन एंड ऑफ। सो गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम मेजर एजेंसीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जॉब्स काफी आते हैं, विच इज अ वेरी गुड, विच इज ऑन अ वेरी गुड पे स्केल। RCI खुद भी जॉब्स काफी निकालता है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। निमहांस देखो तो वो भी काफी जॉब्स एवरी ईयर उनका एक चेकलिस्ट निकलता है। आप अगर वेबसाइट से कनेक्टेड रहेंगे तो गवर्नमेंट जॉब्स का आपको पता चलता रहेगा। अच्छा, एज यू मेंशन पे स्केल, तो स्टार्टिंग स्टेज से लेकर के एक प्रोफेशनल स्टेज तक इसका पे स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जा सकता है? अगर आप ऐसे थोड़ा सा रफ फिगर देना चाहेंगे। रफ फिगर अगर मैं देना चाहूंगी तो स्टार्टिंग, एज आई सेड, 20-25 पर मंथ से स्टार्ट होता है एंड इसकी नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग हाई पे स्केल है। इफ यू आर एट अ लेवल की बहुत ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है या गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप 50-60-1 लाख ऐसा आराम से पर मंथ कमा सकते हो। सो इट इज एज गुड पेइंग एज एनी अदर कॉर्पोरेट जॉब, शायद उससे भी ज्यादा हो। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि अभी भी ठीक है, मैं मानती हूँ कि सब तरफ इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब चैनल हो गया, या डॉक्टर्स खुद भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है तो आप हमारे पास नहीं है। बट देन टू बहुत सारे घर के पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि उनका बच्चा जो है वो डिप्रेशन से जा रहा है, गुजर रहा है, डील कर रहा है, या फिर एंजाइटी है उसको बहुत ज्यादा, और मुझको एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट या फिर किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आप हमारे चैनल के थ्रू क्या बताना चाहेंगे कि आपके बच्चे में या फिर आपके फ्रेंड में या फिर अगर आपके फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स में अगर आपको कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप बेसिकली कंसल्ट करिए हमारे से या फिर किसी भी अपने नजदीकी साइकोलॉजिस्ट से। तो आपके हिसाब से डिप्रेशन का एग्जैक्ट क्या मीनिंग है, क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, एंजाइटी का क्या सिम्टम्स दिखाई देगा, ताकि पेरेंट्स भी अवेयर हो सके, बाकी लोग भी अवेयर हो सके। करेक्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि सोशल मीडिया में ये टर्म्स इतने उछल चुके हैं कि अगर मेरे को एक दिन अच्छा नहीं लग रहा है या मैं लो फील कर रही हूँ तो मैं फ्रेंड को एकदम मैसेज या फोन करती कह रहे मुझे डिप्रेशन हो गया, आज कल मैं ठीक हो गई। सो ये काफी बहुत राइज पे है ये। आई डोंट नो इफ इट्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और वोकिज्म, बट डेफिनेटली एक हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल होता है कॉल्ड ICD या DSM। इनके हिसाब से, ये गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइज टूल्स हैं, इनके हिसाब से डिप्रेशन कब होता है, कब हम डायग्नोज कर सकते हैं किसी को डिप्रेशन, जब उनमें 6 महीने या 1 साल तक कंटिन्यूस वो सिम्टम दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप सैड हो तो आप डिप्रेस्ड हो, 1 महीना आप सैड हो तो आपको डिप्रेशन हो गया है, 2 महीने आप सैड हो आपको डिप्रेशन हो गया है। ये एक मिसकंसेप्शन और मिथ आजकल सोसाइटी में चल रहा है कि अरे 10 दिन से ये सैड बैठी है, डिप्रेशन है, इसको थेरेपी के लिए भेजो। इट्स नॉट लाइक दैट। अनटिल एंड अनलेस आपको 6 महीने हो गए, आपका मूड स्विंग्स ज्यादा है, आपका एपेटाइट चेंज हुआ है, आपका नेचर चेंज हुआ है, आप बहुत आउटगोइंग थे, अब आपको घर पे रहना पसंद है, आपने ये नोटिस किया, या फिर आपके फ्रेंड में आप नोटिस कर रहे हो कि बहुत बोलते थे अब बोलना बंद किया है, या बहुत कभी कभी रूडली बात करते हैं, पहले ऐसे नहीं थे,
या आप अपने फैमिली मेंबर में नोटिस करते हो कि बहुत अपने रूम में रहना चालू किया है, या बाहर कोई भी सोशल इवेंट होता है तो अवॉइड करते हैं जाना, शैबीली ड्रेसअप होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, एक ऐसे एंथुजियाज्म नहीं है किसी भी चीज का, या कॉलेज जाना कम किया है, या काम पे जाना, लीव्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बीमार बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, ये भी एक साइन होता है कि आप मेंटली जब देखिए हर चीज ब्रेन रन कर रहा है, न्यूरॉन फायर होंगे तो आपकी बॉडी नॉर्मल रहेगी। ब्रेन में अगर डलनेस है, न्यूरॉन्स फायर नहीं कर रहे, आपको बहुत रोज ऐसा लगता है कि मुझे नहीं करना, हर चीज में आंसर नो है, यार मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं करना, ये सब चीजें अगर हम नोटिस करते हो, बहुत बीमार पड़ रहे हैं, बहुत सैड रह रहे हैं, डिप्रेशन इज नॉट ओनली सैडनेस, ये सारे सिम्टम्स मिला के अगर आपको लग रहा है 4-5 महीने हो गए हैं, ये कंटिन्यूस हो रहा है किसी में, फ्रेंड में, फैमिली मेंबर में, अपने आप में भी इनफैक्ट, देन यू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। अपने नजदीकी साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाके एक टेस्ट करवा सकते हो, डिप्रेशन स्केल बोलते हैं उसको। वो टेस्ट होने के बाद ही एक हमें आइडिया मिलता है कि आपको कितने सिम्टम्स हैं, आप डायग्नोसिबल रेंज में हो या नहीं, या फिर आपको सिवियर, माइल्ड या मॉडरेट डिप्रेशन। उसके बाद ट्रीटमेंट चालू होती है, क्योंकि हम वैसे ही ऐसा नहीं होते कि आप गए साइकोलॉजिस्ट के पास, देख के उसने बोल दिया अरे डिप्रेशन है। इट्स नॉट लाइक कॉमन कोल्ड या सर्दी खांसी हो गई तो हम घर पे नुस्खे कर लेते हैं, या डॉक्टर को फोन करते हैं अरे सर्दी खांसी है, तो डॉक्टर को टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, वो इमीडिएट दवाई लिख के दे देता है। ओके इसमें बहुत सारे हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है, एक ऑनेस्ट ओपिनियन लेना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, ओनली देन वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि डिप्रेशन है। एंजाइटी को अगर मैं सिम्टम्स में डालूं तो एंजाइटी का भी ऐसा ही है, 4 to 5 months अगर आपको इरिटेशन ज्यादा हो रहा है, मूड स्विंग ज्यादा हो रहे हैं, आप बीमार बहुत पड़ रहे हो, इम्यून सिस्टम या पेट बॉवल मूवमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज एंजाइटी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर स्टमक। अगर आप बहुत एंशियस फील करते हो, या कभी कभी लगता है, डर लगता है किसी चीज का, एकदम स्टमक में वियर्ड फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि अरे कुछ हो जाएगा, आप अपने आप को समेटना चालू करते हो, या बहुत स्वेटिंग हो रही है आपको, ये सब एंजाइटी के सिम्टम्स है। या हर चीज में ऐसा लग रहा है कि यार नहीं जाना, मेरे को डर लग रहा है, या हार्ट पैल्पिटेशन ज्यादा है, बार बार ऐसा लगता है कि मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी हमें फील होता है ठंड है बाहर बट हम स्वेट कर रहे हो, एसी में बैठे हैं बस स्वेटिंग हो रही है और हार्ट बीट एकदम फास्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ डिस्टर्बिंग थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, या डर लग रहा है, उसकी वजह से बॉडी ऐसा रिएक्ट कर रही है। तो ये जो बॉडीली सिम्टम्स होते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि यार इन्फेक्शन हो गया, या दिल हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम इमिडिएटली डॉक्टर के पास भागते हैं। फिर वो टेस्ट करते हैं हम इतने सारे, तो ऐसा सब नॉर्मल आता है, फिर हम भूल जाते हैं वो सिम्टम को। बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग नहीं है, आपको कोई बहुत स्ट्रेस हो रहा है लाइफ में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो जिससे निकल नहीं पा रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, और काफी टाइम से ऐसा चल रहा है, आपको लग रहा है कि अभी आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट कर रहा है, फिजिकल हेल्थ पे भी, बार बार आपको दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो जस्ट सोच के एक बार दिमाग में ये रखिए कि ये एक एंजाइटी या डिप्रेशन का सिम्टम भी हो सकता है, एंड एक कंसल्टेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। कोई एक कंसल्टेशन में लाइक जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, सेम आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो पूछने कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, आपको वो गाइड करेंगे कि ये सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम है या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। साइकोसोमैटिक इश्यूज होते हैं लोगों में, जो फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, तो कभी कभी हमें पता भी नहीं लगता कि अरे ये मेंटल इश्यू था, स्ट्रेस की वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो आजकल कार्डियोलॉजिस्ट से आपने कई बार इंटरनेट पे सुना होगा या अवेयरनेस सेशंस में सुना होगा कि स्ट्रेस ऑल्सो कॉजेज हार्ट अटैक। ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो लाइफस्टाइल खराब हो जाता है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए अपनी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। कंसल्टेशन से क्या होगा, आपको डीप में एक साइकोलॉजिस्ट समझाएगा कि ये सिम्टम्स हैं, इनको कैसे टैकल करना है बिना दवाई के, क्योंकि हर चीज की दवाई नहीं होती है।
कभी कभी हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना होता है, और ये प्रूवन फैक्ट है, जब भी आप बीमार हो, आपको कुछ अच्छा खाने को मिल गया, या आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिल लिए या बाहर चले गए, आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करने लगते हो। ओके, या फिर लो, मूड लो है, चॉकलेट खा ली, यू आर फीलिंग नाइस। सो ऑल दिस इज जस्ट योर साइकोलॉजी, योर स्ट्रेस मेल्टिंग ऑफ, मेल्टिंग अवे एंड कमिंग बैक। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जहाँ पे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। And lastly, what advice you would like to give to a student, future generation के लिए जो कि इस फील्ड में आना चाह रहे होंगे, कोई भी एडवाइस जैसा आपका मन है। एडवाइस मैं यही दूंगी कि रिसर्च करिए पहले तो। ये फील्ड बहुत वास्ट है, बहुत ओवरवेलमिंग है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अरे इतनी सारी पढ़ाई है, या कुछ थ्योरीज सुन के, या टीचर से बात करके, या प्रोफेशनल से बात करके बहुत ओवरवेल्म, स्ट्रेस फील हो जाता है, यार ये सब मैं कर पाऊंगी या नहीं। तो बिल्कुल स्ट्रेसफुल ना रहिए, बिल्कुल ट्राई एंड डू योर रिसर्च वेरी वेल। जब फील्ड में आप आ ही चुके हो, पढ़ रहे हो, या अभी भी सोच रहे हो कि अरे हम ये कर पाएंगे या नहीं, ऑलवेज सीखिए आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, और आपको किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, साइकोलॉजी में कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है, उसी में आप स्पेशलाइजेशन करिए। एंड यस, अगर बहुत इंटरेस्ट है आपको पढ़ने का, रिसर्च करने का, पेशेंस देखने का, या काउंसलिंग करने का, तो ऑलवेज स्टडी के साथ मैं कहूँगी कि फिजिकल या एक प्रोफेशनल के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप बैचलर्स से ही कोशिश करेंगे इंटर्नशिप, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में इंटर्नशिप ज्वाइन करने की, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन सी फील्ड डे टू डे लाइफ में कैसे काम करती है। बिकॉज थ्योरीज में हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स के साथ थ्योरीज बनाई हुई हैं और काम करते हैं, जब काम एक्चुअली करने जाते हो तो आपकी इंडियन पॉपुलेशन के साथ बहुत डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो अगर आप बैचलर से ही स्टार्ट करेंगे इंटर्नशिप्स करना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें फील्ड में नोटिस करना, अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स या आसपास किसी आप प्रोफेशनल को जाते हो तो उनसे जाके एक एडवाइस लीजिए, बात कीजिए, फिर फील्ड में आइए। सो एक कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, एंड आपका पैशन बना रहेगा, और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, और आप एक्सेल करेंगे। Okay, so let's end this session, ma'am. Thank you for your precious time, ma'am. It's great, literally great to meet you. Thank you so much. Likewise, I also had fun.